अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें बात की जाए कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं और सॉल्ट किसको कहते हैं। मतलब अगर केमिस्ट्री को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, एसिड कौन से हैं, बेसिस कौन से हैं, सॉल्ट कौन से हैं, तो तकरीबन तमाम फार्मूले इसके अंदर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम बोले H2SO4, तो H2SO4 क्या है, एसिड है। हम बोले NaCl सोडियम क्लोराइड, तो वो सॉल्ट है। अगर हम बोले सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी केमिस्ट्री के अंदर फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम एसिड बेस और सॉल्ट से होते हैं, या तो एसिड होता है तो बेस या फिर सॉल्ट। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस जो कंडेंस हुआ है इस साल वो क्या है। चैप्टर नंबर 9 में 9.2 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 9.2, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ओनली प्रॉपर्टीज, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखना है, उसके अलावा कोई भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 9.4 में सॉल्ट्स है, ओनली टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सिर्फ टाइप्स पढ़नी है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। 9.5.2 द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच विथ न्यूमेरिकल्स, एक टॉपिक किसका है, न्यूमेरिकल्स का है। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात याद रखना, जो सिलेबस कंडेंस हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल पेपर बनेगा जब इंशाल्लाह आपका, तो जो टॉपिक्स हैं वही आएंगे, मतलब इन्हीं को आपने याद करना है, सही है। अच्छा, तो आज हम कंडेंस सिलेबस के बाद से हमने बात शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड्स को, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नंबर 1 पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मतलब जैसे लीमू का होता है ना, लीमू का खट्टा कैसा होता है भाई, खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, लीमू जैसा टेस्ट होता है। दे चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड्स होते हैं उनका ब्लू लिटमस पेपर रेड में तब्दील हो जाता है। इंशाअल्लाह जब आप लोग कॉलेज आएंगे तो हम आपको लिटमस पेपर दिखाएंगे। एक कागज़ होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जिसका कलर होता है, 2 कलर्स में अवेलेबल होता है। एक कलर होता है ब्लू, दूसरा कलर होता है रेड। अगर मैं लिटमस पेपर, उसका नाम क्या रख दिया जाता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर चेक द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस। लिटमस पेपर का मतलब क्या होता है कि लिटमस पेपर हमें ये बताता है कि अगर कोई सोल्यूशन सामने रखा हुआ है, कोई तेजाब सामने, एसिड सामने रखा हुआ है, तो मैं उसको चख तो नहीं सकता, लेकिन मुझे उसको चेक करना है भाई ये एसिड है या बेस है। तो मैं एक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स की दुकान से, शॉप से, हमें लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है, हम जाते हैं उनसे जो है हम लिटमस पेपर खरीदते हैं, और ख़रीदने के बाद वो स्ट्रिप्स होती हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह 9th क्लास के अंदर स्ट्रिप्स। हम उसको एसिड में जैसे ही डिप करते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ब्लू कलर का होता है तो वो रेड में चला जाता है, तो इसका मतलब क्या, वो एसिड है। अगर रेड डिप कर देंगे तो वो ब्लू में आ जाता है, वाइस वर्सा होता है, अपोजिट होता है, तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज their aqueous solution conduct electricity। अगर मैं सोल्यूशन लूं, एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दूं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, तो उसमें से करंट पास हो जाता है। मतलब वो करंट को करंट के लिए क्या करता है, एसिड्स कंडक्ट करंट, एसिड में से करंट पास हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बाल्टी है और उसके अंदर मैंने तेजाब डाल दिया, अब मैंने उसके अंदर 2 वायर डाल दिए इलेक्ट्रिक करंट के। अगर मैं टेस्टर से चेक करना चाहूँ, बहुत एहतियात से, अगर कुछ आप लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एसेसरीज ऐसी नहीं है,
लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जो लेबोरेटरीज के अंदर चेक करना चाहें तो उसके अंदर से क्या हो रहा होगा, करंट पास हो रहा होगा, टेस्टर की लाइट जल रही होगी। देयर पीएच वैल्यूज आर लेस देन 7, जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यूज 7 से कम होती है। पीएच होती क्या है? पीएच का एक स्केल होता है जो 1 से 17 तक होता है, 1 से 14 तक होता है, और इसकी रेंज अगर 1 to 7 आ जाए तो वो एसिड है, 1 to 7 आ जाए तो वो एसिड, 7 to 14 आ जाए तो वो बेस होती है, और जिसके पीएच 7 के बराबर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये पीएच के आगे भी जैसे कि आपको मैंने दिखाया भी था कि जो कंडेंस सिलेबस में उसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, ये नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच जहां पे मेरा कर्सर है, ये अभी हम आगे जाके 9.52 में और इसकी स्टडीज करेंगे। फिलहाल इस वक्त तक आपके लिए काफी है कि जिसकी वैल्यूज 7 से कम होती है पीएच की वैल्यूज, उसको एसिड कहते हैं। दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, सही है। इसके बाद बेसिस को देख लेते हैं। बेसिस है बिटर टेस्ट। बिटर किसका कैसा क्या, कड़वा। कोई कड़वा टेस्ट आप लोग बताएं जिसका कड़वा टेस्ट होता हो, सोचे। करेला। बिटर मतलब टेस्ट का मैं जायका बताना चाहूंगा, जायके के एतबार से लीमू का जायका कैसा होता है और करेले का जायका, दोनों में फर्क है। करेला क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है, सही है। जबकि लीमू का क्या होता है, लीमू का टेस्ट होता है कैसा होता है, लीमू का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, मतलब कड़वा तो नहीं, मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बताया भी था सोर का मतलब क्या होता है, सही है। बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट। बेसिस हैव स्लिपरी टच। बेसिस का टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है, फिसलबंडा, फिसलने वाला होता है। जैसे अगर आप लोगों ने अरारोट देखा हो, प्लास्टिक की थैली में अगर ये बंद हो, आप इसको हाथ में लेंगे, इसको यूं करके दबाए तो स्लिपरी होता है, एक दूसरे में स्लिप मार रहा होता है, सही। दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होती हैं वो अपना, जो अभी हमने पहले लिटमस पेपर की बात करी, जब एसिड जो था ब्लू टू रेड हो तो वो एसिड है, और रेड टू ब्लू हो जाए तो वो क्या है, बेस है। क्या चीज, लिटमस पेपर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और बेस भी क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका ये भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। बेटा ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जो आपके सामने लिखी हुई है, ये आपके नोट्स में भी मिलेंगी आपको। ये आपने इसका रट्टा लगाना है, इसको याद करना है, और इसको याद करना है कि फाइनल पेपर में जरूर आएगा, सही है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट हेडिंग के साथ। आज हमने हेडिंग नंबर 9.2 कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट क्लास में हम 9.4 कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह, सही है स्टूडेंट्स। इसको खूब अच्छे से याद करें, रजिस्टर्स पे भी लिख लें, राइट डाउन कर लें, लेकिन आपने इसको याद करना है, सही। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।